बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म का शुक्रिया, आपकी दुआओं का शुक्रिया, जो दुआ नहीं भी देते उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हस्बे मबूल हमारे जो स्पेशल वीकली गेस्ट हैं जनाब वकास अहमद साहब। वकास, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। वकास का इंट्रोडक्शन नहीं है लेकिन थोड़ा-सा बता दीजिए। वकास पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट मेरा ख़्याल है नहीं सर। न्यूज़पेपर एडिटर, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर हैं जो कि एक नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, ब्रीफ डॉट पी के ऑनलाइन अंग्रेजी का अखबार है। उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मत समझिए कि मैं उनकी मशहूरी करूँगा अपने फ़ायदा करने के लिए। तो दिस इज़ जस्ट कि हमें एक ऑथेंटिक, इंडिपेंडेंट रेफरेंस पॉइंट चाहिए पाकिस्तान की खबरों का, जो एक ऑब्जेक्टिव व्यू ले खबरों का, और किसी की साइड ना ले, किसी का। हम ना किसी से पैसे ये लोग लें, ना किसी के दबाव में। बहुत शुक्रिया वकास। वकास वीकली आते हैं और आएँगे, और यही हमारा वीकली का इनके साथ शो होगा। इनकी जो 2-3 चीज़ों पे इनका तजिया लेंगे और फिर हम आगे चलें। आज के लिए वकास 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो स्टेटमेंट्स आई हैं अरशद शरीफ शहीद की, बेवाओं की, सुमैया साहिबा की और जवेरिया साहिबा की। जवेरिया की मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। सुमैया की जो स्टेटमेंट थी वो मैंने पूरा वीलॉग किया, मैंने पढ़ के सुनाया, तो मेरा ख्याल था बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक वो बात करनी है जवेद साहब की। दूसरा एसईओ जो बिलावल साहब की दुर्गत हुई है और अपनी इतनी बेइज्जती करा के, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह रब्बी। वो और दो जो उसके साथ बड़ी जुड़ी हुई बातें हैं जो कि पीडीएम हुकूमत की हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला देगा, महफूज रखा हुआ है अपने पास। और सुप्रीम कोर्ट के जो कंट्रोल करने का एक बिल पास हुआ है सेनेट में आज के जी के, जो उन्होंने पहले फैसले दे दिए वो रिव्यू होंगे और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, तो उसमें भी नवाज शरीफ को छूट देने का इरादा है कि वो कहें, और फिर कभी शायद टाइम मिले तो वो इलेक्शन में फिर वजीर आजम बने। ये 4 बातें मैं करना चाहता हूँ। कोशिश करेंगे 20-25 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म करें। मुझे बहुत लोग कहते हैं बड़े लंबे-लंबे आप इंटरव्यू करते हैं, घंटों-घंटों के, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा चलो यार, टाइम नहीं होता फिर कुछ और देख लिया करो। बट ये है कि इम्पोर्टेंट भी है। जी, वकास, द स्टेटमेंट्स बाय सुमैया और जवेरिया साहिबान, जो जी इनकी बेवाएँ हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है? ये कैसे आई स्टेटमेंट? मुझे तो खैर किसी ने भेजी। हुँ। सर असल में देखें बैकग्राउंड तो हम जाते हैं जो अरशद शरीफ की शहादत है वहाँ पे। हुँ, उसके हुँ। बाद जब उनकी शहादत हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी केन्या के अंदर। हुँ, हुँ। वो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई और उन्होंने कुछ एक रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट पब्लिक हुई। हुँ, अब हुँ। अरशद शरीफ की शहादत के बाद से ना एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशंस पाकिस्तान में हो रही हैं, वो काफ़ी हद तक रुकी हुई हैं, सिवाय इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के। अब हुँ, ये हुँ। फैक्ट फाइंडिंग टीम की जब रिपोर्ट बाहर आई और इस हुँ। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, उसके बाद से हुकूमत बहुत ज़्यादा मुहतात हो गई क्योंकि इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में ऐसे सवालात उठाए गए हैं और ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल सकती पाकिस्तान के अंदर। अब इन्होंने ये किया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जब पब्लिक हुई उसके बाद एक और जेआईटी बैठी। उस हुँ, हुँ। जेआईटी ने अरशद शरीफ की वालिदा, अरशद शरीफ की दोनों बेगमात और जो है उनके करीबी जो साथी थे उनसे इंटरव्यूज़ किए। उस इंटरव्यूज़ में उन सब ने कुछ बातें कहीं जिसके बाद जो जेआईटी रिपोर्ट थी वो पब्लिक नहीं की गई। जो जेआईटी रिपोर्ट है ये सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पब्लिक नहीं की। इनमें से जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक जो उनकी पहली बेगम सुमैया की स्टेटमेंट है और एक उनकी दूसरी बेगम जवेरिया की स्टेटमेंट्स हैं, ये अब पब्लिक आ गई हैं। हुँ, हुँ। इन दोनों की स्टेटमेंट कंप्लीटली मुमासलत रखती हैं, जो वालिदा की स्टेटमेंट जो वालिदा अरशद शरीफ की इतनी बहादुर वालिदा हैं और उनको इतना बड़ा सदमा हुआ है, तो वो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट कर दी थी पहले और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए थे, ये जिस तरह फैसल नसीर और जो भी उनके साथी हैं। कर्नल नुमान कर्नल नुमान का नाम लिया, फैसल नसीर का नाम लिया, बाजवा अ, साहब का नाम लिया। बाजवा का नाम लिया जी। और खुर्रम का नाम लिया। बिल्कुल, अब हुँ, कहा कर्नल गया खुर्रम। कि इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ब्रिगेडियर शफीक का नाम लिया। का नाम लिया कि इन्होंने धमकियाँ दी और हुँ, और जो सुमैया साहिबा की स्टेटमेंट आई है, उसमें हुँ, बोला गया कि एक आईएसआई के ऑफिसर हैं, उनको बोला गया कि अरशद शरीफ को असैसिनेट कर दिया जाए, तो उन्होंने मना किया और उन्होंने मना हुँ, किया और उनको स्टेप डाउन करना पड़ा और उनको नुकसान उठाना पड़ा उस चीज़ का। लेकिन हुँ, ये बात अरशद शरीफ ने खुद उनको बताई।
अब यानी ये शहीद की अपनी गवाही है, जो वो जाने से पहले दे के गया है। तो ये सारी गवाहियाँ इन ख़वातीन ने, जो बहादुर ख़वातीन ने, इन लोगों ने बिल्कुल सही तरह अपनी स्टेटमेंट्स में दे दी। ये स्टेटमेंट्स हुकूमत ने छुपा ली। क्यों अच्छा, छुपाई? वक़ार, सॉरी बिफोर वी गो, ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड जेआईटी ने की हैं किसी थाने में या इनके घर पे बिल्कुल। आके? अब इनके मुताबिक, इन बेवाओं के मुताबिक ये जो हुआ ये कि जब ये जेआईटी की टीम, इंटेलिजेंस वाले लोग इनके पास आया करते थे, तो थाना रमना वाले लोग भी होते थे एज़ विटनेसेस, तो एज़ गारंटर्स बेसिकली। तो वो ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो पब्लिक हुई हैं, इन पे स्टैम्प लगा हुआ है थाना रमना का। तो ये हुँ। थाना रमना के उसके तवसत से हुई, और वो जो जेआईटी बैठी और जेआईटी ने रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट को चली गई है। इनमें तो से ये लीक हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से? ये बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ये पब्लिक गवर्नमेंट ने नहीं रिलीज़ की, ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं से लीक हुई हैं। या हो सकता है पुलिस के अंदर से कोई हो, या हो सकता है कोई और कहीं कहीं से हुई हो। कहीं से लीक हुई हैं और किसी शायद वजह से लीक हुई हैं। कोई हुँ, अच्छी वजह भी हो सकती है, बुरी वजह भी हो सकती है, हुँ, हमें उसका भी नहीं पता। हुँ, लेकिन बात ये है कि ये स्टेटमेंट्स हैं, और ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इन बेवाओं के बयानात हैं, और इसमें इन लोगों के नाम लिए गए हैं। और इम्पोर्टेंट सबसे बात ये है कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, इनसे अभी तक स्टेटमेंट्स नहीं ली गई। इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये जो लोग नेम्ड हैं, जो अक्यूज़्ड हैं, आप उनसे जाके सवाल तो करें। पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं हुआ, और ये इनकी शायद रिटायरमेंट तक ना हो, और अगर ये इनकी रिटायरमेंट तक नहीं हुआ, तो ये तो केस बहुत बिगड़ जाएगा तब तक। तो और एक मिनट, मैं मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है जो 17 नाम है ना, जिनको इसमें शामिल किया गया था तफ्तीश में, वो मेरी लिस्ट, बट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, बाजवा का, नदीम अंजुम का, फैसल नसीर, फ़हीम रजा, कर्नल नुमान, कर्नल खुर्रम, अपना आईएसआई सेक्टर कमांडर कराची ब्रिगेडियर एजाज, हुँ, एसएसपी बहादुर, एसएचओ मेमन गोट, ये साहब जो है यूसुफ खोकर, जिन्होंने इजाजत दे दी कि उसके खिलाफ सिडिशन का केस करो। ये बंदा अपना चांडियो जो सिटी मजिस्ट्रेट है, इस बंदे की है वो, उनकी बेगम कहती है इस बंदे का भी इसमें शामिल है। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह का भी नाम शामिल किया जाता है। ये राना सनाउल्लाह की एक मैं पुरानी तस्वीर दिखा दूं, इस बंदे की क्या दुर्गत बनाई थी एक ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने, इसको अरेस्ट करके इस तरह इसकी भवें और इसकी जो है ना मूछें काट दी थी। मेरा ख्याल है उस वक्त से ये डेप्टी अपोजिशन लीडर होता था पीपल्स पार्टी का। अच्छा जी। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। इनकी हम्म, स्टेटमेंट्स ही अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इससे हम्म, हमें अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस केस को परस्यू करने में, इस केस का हम्म, नतीजा निकालने में। और हम्म, उससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ये केस किया किसने है। यानी हम्म, यही जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये हम्म। सबसे बड़ा सबूत है इन्हीं के खिलाफ। ओके, सो तो ये जो जवेरिया साहिबा की स्टेटमेंट है वो आपने पढ़ी है? नहीं, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। ओके, तो सुमैया की तो खैर, अगर नाज़िर अगर आपने सुमैया साहिबा की स्टेटमेंट पढ़नी है या सुननी है, तो मैंने बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसको अपने वीलॉग में सुनाई है, और फिर मैंने अपने उस पे छोटा-सा तज्ज़िया किया, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जवेरिया साहिबा ने भी तकरीबन यही इसी किस्म की बात की होगी, है जी? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी किस्म की बात की। तो वक़ास इसका क्या मतलब है कि डू यू थिंक कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी जेआईटी को कि भाई आप जाके ये जो लोग नॉमिनेटेड हैं, ये जिनके ऊपर इम्प्लाइड क्रिमिनलिटी है या गफलत है, जो भी आप कह दें, इनका जाके आप करें जाके सर इनकी। ऑनेस्टली अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना होता ना, तो अरशद शरीफ की वालिदा की जो दरख्वास्त थी, उसमें बोला गया था कि ये एफआईआर मुझे दर्ज करने दें। उन्होंने, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी कि इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए या इनको क्वेश्चन किया जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत वीक नज़र आती है, और सुप्रीम कोर्ट जो उनके जो बेसिक जो ऑर्डर्स वो दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सक रही, और सुप्रीम कोर्ट इतनी वीक और डिवाइडेड है कि वो किसी काबिल नहीं है अभी। हम्म। अच्छा, ये इसी पॉइंट को लेके मैं आगे चलता हूँ। हमने एससीओ की बात कर दी, लेकिन ये मेरी नजर में ना जी, ये लोग जो है ना, ये डायरेक्टली मुलविस है। ये साहब जी, जनरल कमर जावेद बाजवा, डायरेक्ट ऑर्डर इनसे आया है, डायरेक्ट। बिल्कुल।
किसको ऑर्डर दिया? इस आदमी को ऑर्डर दिया डायरेक्ट, जनरल नदीम अंजुम डीजीआईएसआई का डायरेक्ट कॉम्प्लिसिट है ऑर्डर को, हिट इस आदमी ने ऑर्डर किया। हिट को प्लान किसने करके आगे हुक्म दिया? वो इस आदमी ने दिया। ये है मेजर जनरल फैसल नसीर, इसने दिया। ये तीन तो पक्के पक्के मुजरिम है ना, बाजवा, नदीम अंजुम, फैसल नसीर, ये कातिल है, एक्चुअल कातिल। इन्होंने बंदूक नहीं चलाई, इन्होंने चाकू नहीं मारा, लेकिन असल कातिल ये है। उनका सबसे बड़ा सपोर्टर ये है बाबर इफ्तिखार, जो बाजवा का सपोर्टर था, जिसने ये सारे केस को मसक किया। और उसके बाद फिर फहीम रजा और ये लोग, ये है जी। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि सुप्रीम कोर्ट बहुत वीक हो चुका है। मैं ना अभी थोड़ी देर सुबह को हबीब अकरम को भी इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल आपसे मिलती जुलती बात की। उन्होंने कहा जी, जो 7 अप्रैल 2022 का फैसला था ना सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ, कि उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को इलीगल डिक्लेयर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और उन्होंने पार्लियामेंट की डोमेन में क्रॉस इन किया आर्टिकल 69, ये कहते हुए कि जी कासिम सूरी ने इंटरप्रिटेशन गलती की है, और 5 दिन में ठक फैसला सुना दिया। कहते जी ये उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, इसलिए कि अब पार्लियामेंट कहती है आप अंदर आए थे हमारे घर में, अब हम आपके घर में घुसते हैं, ठीक है ना अभी। और अंदर से डिवाइड हो चुकी है और वीक हो चुकी है। और ये जो लटका 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 14 मई का टांगा जो चल रहा है, वो पता नहीं किधर बैठेगा जाके, ये फैसला करेंगे कि भी नहीं। तो ये बिल्कुल आपकी बात की अक्कासी करती है, और इस जैसे केस में भी उन्होंने कर, लेकिन कहते हैं कि जी बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब बिकेंगे नहीं, और फैसला वो ढटाई का करेंगे कि ये इलेक्शन की डेट्स के ऊपर। आपकी क्या राय है कि वो किस किस्म ऊंट बैठेगा उनके फैसले का? सर, एक उनकी इंटेंशन तो नज़र आती है कि वो इंसाफ करें। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं कि किस टाइप के प्रेशर्स हैं बंदयाल साहब के ऊपर। उनकी जो फैमिली है, उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स हैं, और वो कहाँ तक वो प्रेशर्स बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि एक तो होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर्स, और जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं बाय लॉ, वो तो वो फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपना मैंडेट कभी एक्सीड नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल से, पिछले कई साल से वैसे तो, बहुत सारे इल्लीगल प्रेशर्स हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि हम जो है ताकत के ज़रिए मनवाएँगे आपसे चीज़ें। तो वो इस किस्म के प्रेशर वो कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली पे कहाँ तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो बहादुरी दिखा रहे हैं अभी, लेकिन उनके ऊपर हर तरफ से हमले। आप ये देखें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जो सेनेट के अंदर पास कर रहे हैं, लॉ पास करना चाह रहे हैं। अब कर दिया, कर दिया। बिल्कुल, सेनेट में कर दिया, वो प्रेसिडेंट से साइन भी करवा ले, नहीं भी किया तो वो 60 दिन जॉइंट सेशन, ये 15 का 14-15 का जो जॉइंट सेशन है, वो इसीलिए वन ऑफ द रीजन इसके इसको पास करवाएं। अब ये देखें कितना फनी लॉ है ये। अब लॉ इन्होंने ये पास किया है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगी तो उसको ओवर रूल कर लेगी पार्लियामेंट। और ये सिर्फ आगे का नहीं, ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, यानी कि पुराने जमाने के अंदर, यानी ता क़यामत जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, ये करप्ट लोगों का टोला जो एक चोरी के जरिए, छुपे रास्ते के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, इलीगल तरीके से, बाजवा गद्दार के तरीके से वो पार्लियामेंट में आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की सारी पुरानी रूलिंग्स रिव्यू करेंगे। इमेजिन करें आप, यानी मजा का खेस है, दुनिया में कहीं नहीं होता, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है। तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये करप्टों का टोला बिठा दिया, चोरों का टोला बिठा दिया। ये हर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो क्या करेंगे, और फिर उसके ऊपर एक नया सुप्रीम लार्जर बेंच बिठाने की कोशिश करेंगे। लार्जर बेंच, ये कोर्ट स्टफिंग करेंगे, ये अपने बंदे डालेंगे। ये पाकिस्तान का पूरा निजाम करप्ट करने के लिए, पूरा निजाम तबाह करने की इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और इन्होंने लॉज भी पास कर दिए हैं, और इन्होंने सिस्टम्स भी बना लिए हैं। अगर यानी इस मौके पे इनको नहीं रोका गया, तो ये कहीं पे भी नहीं रुकेगा। ये एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जो कि बाय डिजाइन, बाय लॉ, ओनली करप्ट पीपल कैन रूल हियर। ये नॉर्थ कोरिया, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा टोला, कब्जा ग्रुप, बर्मा कब्जा ग्रुप। तो आप क्या समझते हैं कैसे रुकेगा ये? ऐसे ही रुकेगा सर, जिस तरह से हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी Okay. इनका हर स्टेप, इनका हर तरीका
उसको काउंटर किया जाए, इनका हर इल्लीगल बयान, इनका हर इल्लीगल लॉ उसको काउंटर किया जाए बोल के। और जो लोग गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर हैं, जो जजेस हैं, अच्छे जजेस हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हौसला दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको बैक किया जाए, कोई अच्छा स्टेप ले, यदि उसको एप्रिशिएट किया जाए। अगर बंदयाल साहब इतनी बुरे हालात में वो रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो उनको सराहा जाए बेसिकली। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर 2 साइड्स बन चुकी हैं, एक वो जो इन करप्टों को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं और एक वो जो उनको रेज़िस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी इस रेज़िस्टेंस में हिस्सा डाल रहे हैं, उसको आप हर तरह से सपोर्ट करें। अभी तो अच्छा, यही किया जा सकता है। ज़बरदस्त। तो ये आपके अखबार कब आ रहा है जिसमें हम ये सब खबरें देखेंगे, ये सुर्खियाँ? 12 मई को इंशाल्लाह। कुछ बात खबरें हमारे पास बहुत अच्छी रेडी हैं। हाँ, हमने काम शुरू कर दिया, अब खबरों पे टीम भी एक बन गई है, यानी मैं आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। पहले एक आइडिया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ, अब टीम भी बन गई है एक छोटी-सी। माशाअल्लाह, अब माशाअल्लाह। हमने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हम कर रहे हैं, जिसमें अ, एक आ खबर आप हमें नहीं बताएँगे कोई छोटी-मोटी? इमरान खान की जो असैसिनेशन की जो खुफिया कुछ चीज़ें हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सका, वो हुँ। बातें बताएँगे हम आपको। अच्छा, कोई एक आज थोड़ा छोटा-सा उसका टीज़र दे देंगे आज? टीज़र मैं आपको दे बता देता हूँ। हाँ, जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं, अब हाँ जी। देखें इतने सारे पाकिस्तान में अखबार हैं, हुँ, उन्होंने इमरान खान की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था, उसके आई विटनेस अकाउंट नहीं दिए। हुँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरे शूटर को देखा हुआ है, कुछ लोग हैं हुँ, जिन्होंने उसके पीछे यानी भागे हुए हैं। अब हुँ, एक शूटर वाली कहानी है ना, लोन गनमैन वाली कहानी है, हुँ, वो हुँ, झूठ है, वो तो हमें बुलेट से पता है, वो तो जिसको ज़रा-सा भी मिलिट्री का पता है, जिसको ज़रा-सा भी गन का पता है, उसने आवाज़ें सुनी है, उसने सुना है हुँ, कि 2 शूटर्स थे। जो एक ने बर्स्ट मारा और एक जो हुँ, है 3 3 थे, सॉरी। हाँ, लेकिन बर्स्ट वाली आवाज़ मैंने डिस्टिंक्टली 2 सुनी है 2 और हाँ, वो आवाज़ें तो डिस्टिंक्ट सुनी है, वो तो वीडियोज़ के अंदर मौजूद है। हुँ, अब हुँ। इनके आई विटनेस अकाउंट्स हैं, लोग ओह! हैं जिन्होंने देखे हैं, कोई तस्वीरें हैं? इंटरव्यूज़ हैं। ये तस्वीरें नहीं है उन लोगों की जो सेकंड शूटर की भागते हुए नहीं किसी वो ने अपने वीडियो से, उस कैमरे से नहीं ज़माने की बनाई? वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ भी मैं इंक्लूड कर दूँगा कि इंशाअल्लाह। जब शूटिंग हुई थी, तो उसके स्लो मोशन में बड़े सारे क्लूज़ हैं। लेकिन ये ओह आई हो! विटनेस अकाउंट्स बड़े क्रूशियल हैं, आई विटनेस अकाउंट्स। जो लोगों ज़बरदस्त। ने देखा है, एक बंदा था जो पकड़ा गया था, दूसरा बंदा एक पकड़ा गया था, उसको हुँ, गायब कर दिया गया, वो कौन था? अब देखिए ओह! ये भी उस टाइम की बात है ना, 2 बंदे पकड़े गए थे, दूसरा हाँ, वो गायब हो गया। तो ठीक है। ये सारी चीज़ें अब ये कन्क्लूसिव नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड पे आना ज़रूरी है। ये आप हुँ, ढूँढेंगे ना, ये आपको किसी न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड में नहीं मिलेंगी। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। तो इधर आखिरी पॉइंट बिफोर वी क्लोज़ ये शांघाई कोऑपरेशन ये क्या ये बिलावल ने क्या किया हमारी क्या बेइज़्ती कराई, क्या उसको बच्चे की तरह थप्पड़ मारा पड़ा यार इंडिया में, मुझे शर्म आ गई यार। पाकिस्तान की नहीं, बिलावल कमबख्त गरक को अल्लाह इसको करे। जिसने सर हम लोगों के ऊपर मुसल्लत किया है हाँ, बिलावल। बिलावल तो बच्चा है, हाँ, बिलावल तो बेवकूफ़ है, बिलावल ने तो ज़िंदगी में ₹1 हलाल का अपने मेहनत से कमाया नहीं है, कभी उसको पसीना नहीं आया पैसे कमाते हुए। तो जो लोग कहते हैं कि हम हलाल का पैसा कमाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस बंदे को हमारे ऊपर मुसल्लत किए, अफ़सोस हुँ, तो उन पे होना चाहिए। अब हुआ क्या है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाइज़ेशन की इस मीटिंग में एससीओ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हुँ, एससीओ बेसिकली 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने एससीओ जॉइन किया था। ये हुँ, एक ब्लॉक बना रहे हैं वेस्टर्न यानी एज़ अपोज़्ड टू लाइक जो वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं ईयू और अमेरिका हुँ, के जो सर्कल के अंदर हैं। तो ये हमारा एक बैकअप है बेसिकली। इसमें हुँ, रशिया है, चाइना है, बड़ी स्टेट्स हैं, इंडिया हुँ, भी है पाकिस्तान के साथ-साथ। तो हुँ, यहाँ पे हम लोगों को अपना नैरेटिव पेश करना चाहिए। जो बिलावल को थप्पड़ पड़े बेसिकली मैं बता देता हूँ हमने किया क्या है। हम वहाँ पे गए हैं हुँ, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। हम वहाँ हुँ, पे कोडे बने रहे हैं बेसिकली हम बोलते रहे हैं कि कश्मीर की बात नहीं करेंगे हम, जो ये अपने साथ टोला लेके गए हैं सहाफ़ियों का, जो हुँ, गोवा में बैठ के बीच पे उन्होंने खाने खाए हैं और तस्वीरें बनाई हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव भी नहीं बनाया, वहाँ पे ज़लील हुए हैं। इनको यहाँ वहाँ पे जयशंकर ने बिलावल को बोला है कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट मुल्क को रिप्रेज़ेंट करता है। हमारा कोई एक बंदा नहीं था इसको अपोज़ करने के लिए। कोई एक हुँ, बंदा नहीं था ये बोलने के लिए कि जो स्टेट टेररिज़्म कश्मीर के अंदर हो रही है, उससे बुरी कोई चीज़ नहीं है अभी दुनिया में, हुँ, शायद फ़लस्तीन के अंदर सिर्फ़ हो रही हुँ, हो।
उधर हुँ, वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, जो कि हुँ, नाज़ी जर्मनी में जो ज्यूइश लोगों का जेनोसाइड हुआ था, उससे शायद बुरा हो रहा है होना शुरू हो चुका हुआ है यहाँ पे। कोई हुँ, बोलने वाला नहीं था। ये हुँ, इनके इनके टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि देखें अब हमारा जो रीसेट हुआ है, जो बाजवा साहब करके गए हैं, जो क बाजवा साहब कश्मीर का सौदा करके गए हैं, ये मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली बोलता हूँ। बाजवा साहब ने बोला कि जो इंडिया की पोज़ीशन है कश्मीर पे वो हम एक्सेप्ट करेंगे, आर्टिकल 371 वो हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसने रेजिस्टेंस नहीं शो की इंडिया हुँ, के अगेंस्ट। हुँ, हुँ, और ये यहाँ पे हुँ, भी इसी मकसद के लिए गए थे कि इंडिया के सामने हमने नीचा बने रहना है और उसको हम अनॉय नहीं करेंगे। इन्होंने नहीं अनॉय किया इंडिया को, यानी इंडिया के सामने आँख से आँख मिला के देखने के बारे में सोचा भी नहीं। ना वहाँ पे हुँ, किसी ने सहाफ़ी ने सोचा और हुँ, इंडिया ने आपको इतना ज़लील किया, अब इंडिया की तरफ से आपको सिर्फ़ ये मिल रहा है कि वो आपको ज़लील करेंगे, आपने आगे से जवाब नहीं देना। और हमने एक इंडिया का जो इंडिया की बेसिकली रीजनल हेजेमनी वाली ड्रीम्स हैं, श्रीलंका को जिस तरह वो ट्रीट करते हैं, भूटान को जिस तरह ट्रीट करते हैं, बांग्लादेश को ट्रीट करते हैं, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरह से ट्रीट करें। ये सर पाकिस्तानी अवाम ये नहीं हुँ, चाहते। हुँ, ये सर मैं 2 बंदों की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तानी जो है ना इन तस्वीरों को अपने सामने रखें। ये गद्दार नंबर 1 है पाकिस्तान को जिसने बेचा है और हमें आज जो पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो बुरी हालत हुई हुई है, वो इस आदमी की वजह से। और दूसरा आदमी है जी ये आदमी, जो इस वक़्त हमारा आर्मी चीफ है। इस आदमी ने मरियम सफदर को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो को ताकत फराम कर रहा है ये आदमी। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं दो, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, जो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल आर्मी चीफ है, जो कि रिटायर हो चुका था और जबरदस्ती इसको मरियम ने जबरदस्ती कहलवा के बनवाया, इसलिए कि इसने इनको अंडरटेकिंग दी है जो कि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है कि जी मैं इमरान को खत्म कर दूंगा, मैं इसकी पार्टी तबाह कर दूंगा, जिसकी वजह से ये तोशा खाना केस में इंडाइटमेंट इमरान की 10 मई को होने वाली है नहीं आखिर वो में। नहीं छोड़ेंगे। जी। ये जो इनकी एग्रीमेंट होगी है ना ये इमरान खान को नाअहल करके छोड़ेंगे। ये नहीं रुकेंगे। एंड डू यू थिंक ये उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर ये करे हो इसके जाएँगे। साथ? ये जो कोर्ट्स है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से नीचे कोर्ट ये हम्म, सारे इनके कंट्रोल में हैं और ये जो केसेस भी इन्होंने जहाँ पे लगाए हुए हैं ना, जहाँ-जहाँ पे भी लगे हुए हैं नैब में और ये इधर-उधर, हम्म। ये उन जजेस के पास भी लगाए हुए हैं जो कि कंप्लीटली इनके कंट्रोल के अंदर है। तो मुझे ये बताएं, आई मीन थोड़ा सा ओवर टाइम जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हबीब अकरम ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा सर पाकिस्तान अब खिलौना नहीं है। ये अगर समझते हैं ना कि अपनी मर्जी ये चला दें कि जो इनका दिल चाहे जिस जिस मर्जी बंदे को बिठा दे, जिस तरह बाजवे ने बिठा दिया था, कहता सर वो 1 साल पुराना वाला पाकिस्तान नहीं रहा, ये लोग नहीं मानेंगे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑर्गेनाइज़ होने में और पुश बैक करने में। जो स्टेट की मशीनरी है, वो आप इमेजिन करें एक स्टीम रोलर की तरह है। वो हम्म, आ रही है हमारी तरफ, वो जो है ना यानी उनको रेजिस्टेंस आ रही है लेकिन वो करते जा रहे हैं अपनी चीज़ें। एक हम्म, मशीन की तरह वो जो है ये फर्दर जुर्म भी उन्होंने आयद कर दी है, वो आगे से नाअहल भी कर देंगे। ये हम्म, रेजिस्टेंस जो है ऐसे इमेजिन करें स्टीम रोलर के सामने इंसान खड़े हुए हैं। हम्म, उनके ऊपर से गुज़रते जा रहे हैं लेकिन वो हम्म, इवेंचुअली रुकेगा। वो हम्म, हमारी मेहनत से ही रुकेगा लेकिन ये रुक जाएगा इवेंचुअली। तब तक चल नुकसान तो होगा स्टेट को भी और लोगों को भी। हम्म, अच्छा, इस आदमी जो लेफ्ट पे है साहिर शमशाद, इससे हमें कुछ उम्मीद है कि ये जो राइट पे इलीगल आर्मी चीफ है, इसका कोई हिसाब किताब करे। दुआ करते हैं साहिर शमशाद के अंदर कोई तप्पड़ जरा थोड़ा काबू करे कि ये इस आदमी को फारिग करे। अच्छा जी, ब्रीफ आपका अखबार 12 को आ रहा है जी। 12 को इंशाल्लाह। जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इज़्ज़ो-ईमान में रखे। वख़ास अगली इंशाल्लाह हफ़्ते मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनसाइट। अगले हफ़्ते जब होगी तो अखबार आ चुका होगा तो थोड़ा उसका ज़िक्र देखेंगे, खबरें कैसी हैं, कुछ वीडियो वग़ैरह उसमें अगर होगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-याल, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे नौजवान ज़बरदस्त मुजाहिद हैं, वक़ास इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।